ब्रजमोहन जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर आप तक आवाज आ रही है? जी ब्रजमोहन जी, जिस तरह से अजीत पवार अपनी राहें थोड़ी थोड़ी बदलते हुए दिख रहे हैं, भले ही वो ये कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव के बाद भी हम जो है महायुति के साथ रहेंगे, लेकिन कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। आज देखिए एससी की तरफ से भी जो बात सामने आ गई, उनको फटकार लगाते हुए ये कह दिया गया कि आप अपनी छवि को खुद बनाइए, अपनी इमेज खुद बनाइए, चुनाव सामने है, समय बर्बाद ना करें। आप शरद पवार की तस्वीर, उनके चित्र, इन सबको किसी चीज को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं एक अलग राह भी चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई एक अस्थिरता है उनके अंदर में, एक डर हो गया है कि मैं अपने परिवार से यानी कि शरद पवार से अगर अलग हो गया हूं तो संभवतः अब जो है राजनीति में मेरा करियर उतना नहीं बन पाएगा और इसीलिए वापसी की एक तैयारी हो रही है? कैसे देखें इसे? देखिए करण जी, मैं इस बात को स्पष्ट करूं, आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो ये संदर्भ की जानकारी जो दी, उस बैठक के बारे में जो बताया, वो एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि उस समय के क्या हालात थे और क्या कारण था कि आपने खाली एक शपथ ली और उसके 48 घंटे बाद आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो उसका उन्होंने जिक्र जब किया तो जो इंटरव्यू करता थे उन्होंने पूछा कि वहां पे आप जो मीटिंग हो रही थी, आप बताइए उस मीटिंग में किस प्रकार से बातें होती थी, कौन कौन लोग रहते थे, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है उसको। उसके पीछे कहीं भी उनका मंतव्य या उनकी मंशा ये नहीं है कि वो उस बात को छुपाना चाहते थे, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब, जैसे भी आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, अगर मुझे उसकी जानकारी है तो मुझे जवाब देना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो उसकी उन्होंने जानकारी दी है। जहां तक बात हम लोगों के गठबंधन की है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के इस गठबंधन में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है। महाराष्ट्र में गठबंधन में 3 प्रमुख नेता हैं, आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, और ये तीनों लोग मिलकर पूरी शक्ति के साथ 288 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों के सामने जो उद्देश्य है अभी, वो यही है कि किसी हमारे जो उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं उनको हम पूरी तौर से सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के आए। नहीं, लेकिन ब्रजमोहन जी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीदवार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार की जाती ताकि चुनाव प्रचार हो, उनके पक्ष में जो है वोट मांगे जाए। लेकिन यहाँ पर बारामती से अजीत पवार उतर रहे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में ना ही आए तो अच्छा है। कांग्रेस ने इस पे तो कटाक्ष भी कर दिया कि देखिए चुनाव से पहले जो है इनके अंदर में अब कहीं ना कहीं एक खटास जो है वो देखी जा रही है। नहीं, इसको करण जी खटास के रूप में मत देखिए जी। क्या होता है जब एक प्रत्याशी खुद अपने आप में मजबूत होता है, जो कि आदरणीय अजीत दादा पवार बारामती में है। हमारे 288 में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जहां पे हमें आदरणीय प्रधानमंत्री की जरूरत है, जहां हमें आदरणीय गृह मंत्री जी की जरूरत है। तो उनका जो कहना है वो उस संदर्भ में है कि यहाँ आकर अपना समय देने से बेहतर है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन क्षेत्रों में जाएं जहां के प्रत्याशी लगातार उनकी मांग कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि उनके आने से हमारी स्थिति मजबूत होगी। तो ये एक चुनाव की रणनीति होती है। पर क्या होता है कि कई बार ऐसे मौके पे जो बात की जाती है, उन बातों का जिस ढंग से इंटरप्रिटेशन होता है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। आदरणीय अजीत दादा पवार की इच्छा कदापि ऐसी नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनदेखी की जाए या उनकी राजनीतिक शक्ति का कम आंका जाए। आज जरूरत हमारे उन प्रत्याशियों को जिताने की है जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं। ठीक है, यानी अजीत पवार को जरूरत नहीं है। कहा है यानी अजीत पवार को जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी उस क्षेत्र में अपने आप में काफी। आदरणीय अजीत दादा पवार का चूंकि वहां पे जनसंपर्क बहुत व्यापक है, वो 8वीं बार वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तब आप बताइए कि कहां ज्यादा जरूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जहां हमारे इस बार तो बारामती में परिवार की लड़ाई परिवार से ही नजर आ रही है ना सर। वहां पर तो शरद पवार का भी बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी जो है पकड़ है, और वैसे ही महाराष्ट्र के वो चाणक्य माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां पे आदरणीय अजीत दादा पवार की भी पकड़ उतनी ही मजबूत है। वो 8वीं बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको इस संदर्भ में देखना शायद ज्यादा ठीक होगा कि आज वहां पर अजीत दादा पवार को ऐसा महसूस होता है कि वो बेहतर तरीके से चुनाव का प्रबंधन वहां कर सकते हैं। ब्रजमोहन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, फिर मैं संजीव जी के पास चलूंगी। नहीं ब्रजमोहन जी अनम्यूट करिएगा जी। हाँ, मैं आदरणीय नवाब मलिक साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय नवाब मलिक साहब को हम लोगों ने टिकट जरूर दिया है, वो हमारे प्रत्याशी है और हम लोग उनका चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को
बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप नवाब मलिक साहब को टिकट देंगे तो हम उनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसको हम लोगों ने स्वीकार किया। यही हमारे गठबंधन की, एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ हम लोग खुल के आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और हम लोग सह अस्तित्व के सिद्धांत पे काम करते हैं। हमको मालूम है कि हम लोगों का एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे की विचारधारा के मर्जर से नहीं है, एक दूसरे की विचारधारा को साथ लेकर चलने से। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई भी लेश मात्र हमारे गठबंधन में इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और नवाब मलिक साहब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बीजेपी उनके लिए काम नहीं करेगी, इसलिए हमने बीजेपी के किसी भी आदरणीय नेता से ये नहीं कहा कि आप नवाब मलिक साहब के लिए काम करिए। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को। ब्रजमोहन जी, इस पर थोड़ा सा आप भी गौर फरमाइएगा, बताइएगा कि क्या नवाब मलिक ने जो बात यहाँ पर कही है कि किंग मेकर की भूमिका में अजीत पवार रहेंगे, तो आने वाले वक्त में हम समीकरण बदला हुआ देख सकते हैं अगर उन्हें लगे कि महायुति में उनकी राजनीति उतनी मजबूत नहीं हो रही है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि शरद पवार और जनता के ही ऊपर हम छोड़ेंगे कि उनका वारिस कौन होगा, क्योंकि शरद पवार ने देखिए अभी संन्यास लेने की बात भी कह डाली। किरण जी, देखिए कि आदरणीय नवाब मलिक साहब ने जो कहा वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हमारे पार्टी के लगभग 60 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और वो वहां पर अगर अपनी कोई बात कहते हैं तो उसको हमारी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान नहीं माना जा सकता। मैं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य, हम लोग तो ये मान के चलते कि महाराष्ट्र में 3 किंग मेकर हैं। एक 3 किंग मेकर में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब है। ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाली राजनीति में महाराष्ट्र के लिए क्या बेहतर होगा, क्या उनको करना चाहिए। इसका जिक्र आदरणीय अमित शाह साहब ने भी 2 रोज पहले मुंबई में ही किया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब चूंकि आदरणीय नवाब मलिक साहब बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय अजीत दादा पवार का, उनके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा एक भावनात्मक संबंध भी है, तो उससे उन्होंने प्रेरित होकर अगर इस बात को कहा है तो मैं सोचता हूं कि उसको पार्टी का आप अधिकृत बयान ना मानते हुए ये मानिए कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, जो कि चुनाव में है, उन्होंने अपनी बात कही है। इसको उतना ही देखा जाए तो शायद ठीक होगा। तो कितना देखा जाए, जनता कैसे समझेगी कि हम कितना देखें इसको? नहीं, मैंने बताया ना, देखा जाए, सीधी सी बात है ना। आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेता भी हैं, आपने बीजेपी से अलग जुआ करके जो है उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार दिया। आपने कहा कि ठीक है, बीजेपी ने ये कह दिया कि हम उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, आप फिर भी नवाब मलिक के साथ रहे। अब जब बयान आ रहा है तो आप पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है या व्यक्तिगत। मैं किरण जी इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करती है और यही कारण था कि आदरणीय अजीत दादा पवार ने यह कहा था कि हम जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उसका 10% हम अल्पसंख्यकों को देंगे। हम लोगों ने 5 सीटें अपने अल्पसंख्यक साथियों को दी है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही स्पष्ट है। उस मामले में हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई समझौता, अपनी विचारधारा पे हम लोग कोई समझौता नहीं किया है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग गठबंधन के सक्रिय सदस्यों में से एक है और हम लोगों का ये पूरा विश्वास है कि देश के इस विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो सबसे बेहतर है। इसलिए हम साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम साथ खड़े हैं। जी, अब ब्रजमोहन जी आपसे भी ये सवाल करूंगी कि इसका क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अब आप अपने पैर पे खुद खड़े हो जाइए। आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मैसेज? किरण जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने ऐसा नहीं किया है। कई स्तर पर कार्यकर्ताओं का अपनी भूमिका होती है और कई बार लोग पुराने फोटो और पुराने उनका उपयोग कर लेते हैं। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं और हमारा बहुत ही स्पष्ट सोचना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके उनके एक शब्द का पालन हो। हम लोग इसको देखेंगे, अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसको हम पूरी तौर से दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना है और ना ही आदरणीय शरद पवार जी के फोटो के उपयोग करने का। ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब आप भी दीजिएगा।